देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। और इसी के साथ भीमराव के ग्रेजुएट होने का सपना इस साल के लिए टूट गया। बेचारा भीम। बधाई हो सभी ऊंची जातियों को, बहुत बहुत बधाई। आप कॉपी लेके जाइए। रुक जाइए। जब तक मेरे पति के साथ जो हुआ है उसका हिसाब नहीं हो जाता, हमें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये कॉपी लेकर कहीं नहीं जा सकते। हिम्मत है तुम सबकी इन्हें रोकने की? हिम्मत की बात मत कीजिए, जान दे दूंगी, लेकिन अपने पति की परीक्षा व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। अच्छा है, फिर मैं अभी पुलिस को सूचित करता हूँ कि छोटी जात के लोग यहाँ आकर हंगामा कर रहे हैं और तुम सबको पुलिस उठा कर ले जाएगी। बुलाइए साहब, बुलाइए। 2 वक्त की रोटी के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और अपना पेट काटकर भीम के लिए खाना लेकर गया था ताकि उसकी परीक्षा में अपना योगदान दे सकूं। उस योगदान को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इस भीम ने न जाने कितनी बार हमारे लिए लड़ाइयां लड़ी है, इसलिए आज की लड़ाई हम लड़ेंगे भीम के लिए। बुलाइए आप पुलिस को। प्रिंसिपल साहब बिल्कुल मत डरिए, कुछ नहीं होगा, हम हैं ना। और वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं ये लोग। कुछ करना भी नहीं चाहते हैं हम। भीम को परीक्षा देने दीजिए, वरना हम ऐसे ही हाथ पकड़कर खड़े रहेंगे। कुछ ज्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है तुम सबकी। ठीक है, फिर खड़े रहो ऐसे ही, और मैं अभी ऊंची जात के लोगों को बुलाता हूं। फिर अगर खूनी संघर्ष होना है तो हो जाए। खूनी संघर्ष से डरते नहीं हैं हम, और संघर्ष करने से भी डरते नहीं। जब से पैदा हुए हैं संघर्ष ही करते आए हैं। बुलाइए जिसको बुलाना है। देखिए, मेरी एक परीक्षा के लिए ये सब हो रहा है, ये सही नहीं लग रहा है मुझे। नहीं भीम, जो हो रहा है उसे होने दो। और अब चिंता मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बाला भैया जिन्हें लाने गए हैं वो आते ही होंगे। बस तब तक यहाँ से कोई कहीं नहीं जा सकता। कौन आ रहा है?
आने दीजिए जो आ रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो अपनी जगह सही है ना। जीजाबाई, जैसा कि अनुमान हम लोगों का रहा है, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि भीमराव की परीक्षा कुछ न कुछ करके राम जी, रमा और सब मिलकर के दिलवा ही देंगे। इसलिए उम्मीद लगाकर बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। जरूरी नहीं कि हर बार जीत उस भीम की हो। अरे कभी तो ऐसा भी हो सकता है ना जो हम सब चाहते हैं। हाँ सही है, इसी उम्मीद में तो हम सब बैठे हैं यहाँ। और नहीं तो क्या। लेकिन यहां बैठकर अनुमान लगाने से कुछ नहीं होगा। इससे तो अच्छा ये होता कि वहीं चल करके पता लगाते। क्या पता आज ही शुभ समाचार मिल जाए कि भीमराव की परीक्षा के लिए सबने कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ? चलो चलते हैं सब। चलो इधर जाओ। जोखो, तुम भी आओ जल्दी से। अरे कौन आ रहा है? कुछ बोलोगे? कब से सुन रहा हूं मैं तुम सबकी नौटंकी। आ रहा है, आ रहा है, अब आएगा। आगे। आइए साहब। आप ही देख लीजिए। सयाजी महाराज के लिए काम करने वाला अधिकारी हूं। भीमराव को छात्रवृत्ति महाराज दे रहे हैं और हमें पता चला है जो नाटक यहां हो रहा है। सयाजी महाराज के स्थानीय इकाई ने यह फैसला लिया है कि अगर गलती भीमराव की हुई तो उसे गिरफ्तार करके वडोदरा लाया जाए। और अगर गलती कॉलेज प्रशासन की हुई तो उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए। और इस मामले में हमें पुलिस भी नहीं रोक सकती। गलती भीमराव की है। वो हमें तय करने दीजिए। भीमराव, आप सर और आप तीनों अंदर चलिए। देखिए, आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सयाजी महाराज के अधिकारी आपके शिक्षण व्यवस्था के उच्च अधिकारी से बात कर रहे हैं और इसीलिए जो भी होगा नियम से होगा। आप अंदर चलिए, अंदर चलिए आप।
तुम लोग को जितनी ताकत लगानी है, जितना दिमाग लगाना है लगा लो, कुछ नहीं होगा उससे, कुछ भी नहीं। देखते रहिए, आज भी आप खाली हाथ ही लौटेंगे। हम किसी और चीज के लिए आमने सामने खड़े होते तो शायद हम थोड़ा झुक जाते, मगर आज बात मेरे पति के पढ़ाई की है, हम तो झुक नहीं सकते। और हाँ, एक बार भीम निर्दोष साबित हो गया तो इस महिपाल को दोषी साबित करके जेल भिजवाऊंगा। फिर जेल में करते रहिएगा शुद्धिकरण। मैं बाहर ये नहीं बता सकता था कि आप में से जो गलत हुआ सयाजी महाराज उसके साथ क्या करेंगे, लेकिन यहां बता सकता हूं। क्या करेंगे? देखिए, अगर हम भीमराव को छात्रवृत्ति नहीं दे रहे होते तो ये आपके कॉलेज का मामला होता, लेकिन अब ये हमारे न्याय का मामला है। भीमराव और आप दोनों में से कोई ना कोई तो दोषी है, और जो भी दोषी हुआ महाराज उसे उम्र कैद देंगे। और यहां से हाथ में रस्सी बांधे स्टेशन तक उसके पापों का प्रदर्शन करते हुए ले जाएंगे। और विश्वास कीजिए, पूरी उम्र जेल से निकल नहीं पाएंगे। तो ले जाइए भीमराव को और बंद कर दीजिए जेल में। गलती इसी की थी, इसी ने गुस्से में आकर कॉपी फाड़ दी थी। आप चाहे तो वहां मौजूद विद्यार्थियों से पूछ लीजिए। उन लोगों ने भीम को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये लड़ाई करने लगा। आपने बाहर देखा ना, वो लोग खुद का शुद्धिकरण करा रहे थे, क्योंकि भीम उनसे उलझ रहा था और उन्हें खुद को बचाना था, वरना ऊंची जात वाले भीमराव को छूते ही क्यों? हाँ, ये तो है, इन लोगों के पास सबूत होंगे। भीमराव, तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे ये दोषी साबित हो जाए? हाँ, मेरी परीक्षा के पहले ही दिन एक आदमी ने मुझे गंदे पानी के गड्ढे में ढकेल दिया। ताकि मैं यहाँ कॉलेज में समय पर ना पहुंच पाऊं। फिर दूसरे दिन डस्टर से मुझे यहाँ चोट पहुंचाई। फिर एक दिन मेरा पेपर बदलने की कोशिश की गई। एक बार मुझे घर से अगवा करने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद मुझे यहाँ कॉलेज में रहने पर मजबूर कर दिया गया। और आज तो आप देख ही रहे हैं कि बाहर मेरी पत्नी, मेरे परिवार वाले, मेरे जात के लोग आकर खड़े हैं। ये सारे सबूत क्या कम है? हाँ, भीम की बातों में सच्चाई है, यह हमें भी ज्ञात है। और इसलिए भीमराव दोषी कम और आप लोग दोषी ज्यादा लग रहे हैं। और आप लोग क्या, प्रिंसिपल साहब, सिर्फ आप, क्योंकि आप ही के कहने पर इन्होंने ये सब कुछ किया होगा। इसीलिए प्रिंसिपल साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा, और जिन्होंने भी इनका साथ दिया है उनको भी हम ले जाएंगे। और आप सर, अगर आप इनके खिलाफ गवाही देंगे तो आप बच जाएंगे। नहीं नहीं, मैं गवाही दूंगा, दूंगा मैं गवाही। प्रिंसिपल सर के कहने पर ही मैंने सब कुछ किया। साथ देने के बजाय आप ऐसा कर रहे हैं। आपसे अच्छे तो छोटी जात वाले हैं, कम से कम साथ तो हैं। चलिए सर बाहर, आपके हाथ बांधकर घसीटते हुए ले जाएंगे, ताकि सबको ये सबक मिले कि किसी के साथ गलत करने वालों की क्या सजा होती है। चलिए हमारे साथ। रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए।
देखिए, अभी अभी आपने कहा कि आप प्रिंसिपल सर को घसीटते हुए स्टेशन तक ले जाएंगे। इन्होंने चाहे जो किया हो, लेकिन हैं तो ये प्रिंसिपल ना। ये दोनों गुरु हैं मेरे, और गुरु के साथ ये सब कुछ होगा तो एक शिष्य नहीं देख सकता। जब आप इन्हें घसीटते हुए स्टेशन ले जाएंगे तो देखने वाले लोग ये नहीं पूछेंगे कि इनका अपराध क्या है, बल्कि इनके पद पर, इनके सम्मान पर, इनकी प्रतिष्ठा पर आरोप लगाएंगे, चोट पहुंचाएंगे, इन्हें भला बुरा कहेंगे। और इस सब से जो दुख दर्द होगा वो एक छोटी जात वाले व्यक्ति से अच्छा और कौन जान सकता है। और ऊपर से ऊंची जात के लोग तो मुझे ही दोषी बना देंगे। कहेंगे कि इस भीमराव ने एक विद्यार्थी होकर अपने शिक्षक और प्रिंसिपल का ऐसा आश्रय किया। लेकिन किसी ना किसी को तो दोषी बनाकर ले जाना होगा। अगर तुम्हें इनकी इतनी चिंता है तो तुम चलो। ठीक है, आप मुझे ले चलिए। इस सब के पीछे इनके अपराध को छुपाना ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा ये भी कहना नहीं है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है हमें उसे बस इसलिए नजरअंदाज करना चाहिए क्योंकि ये शिक्षक है। मैं बस इतना चाहता हूं कि एक शिक्षक का तमाशा नहीं बनाना चाहिए। और इन्होंने जो अपराध किया है उस अपराध की सजा बंद कमरे के अंदर भी दी जा सकती है। न्याय हमें करने दो भीमराव। अगर तुम खुद को दोषी मानते हो तो चलो हमारे साथ, छोड़ देते हैं तुम्हारे प्रिंसिपल को। ठीक है, मुझे ले चलिए आप। लीजिए सर, हो गया हमारा काम। गया भीमराव उनके साथ। बधाई हो। चलिए बाहर चलते हैं, सबकी शक्लें देखते हैं। फैसला हो गया है, गलती भीमराव की है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। हम भीमराव को वडोदरा ले जा रहे हैं। इसने झूठ बोला है और इसे सजा मिलनी चाहिए।
नहीं महोदय, झूठा भीमराव नहीं, मैं हूं।